नमस्कार साथियों। आज एक बेहद ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करूंगा जो बहुत ही जरूरी है। इस मुद्दे को, इस समस्या को समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। देश में हर समय कोई ना कोई समस्या रहती है और देश उस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर भी रहता है। देश में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो जनता द्वारा उठाई गई हैं और उनका समाधान हुआ है। जब तक कोई मुद्दा, जब तक कोई समस्या जनता द्वारा उठाई नहीं जाती तो उसका समाधान नहीं होता। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं देश में, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान या तो हो चुका है या उन मुद्दों पर, उन समस्याओं पर देश संघर्षरत है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, मौसर, सती प्रथा, बाल विवाह है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं देश में जिन पर या तो हम अभी संघर्षरत हैं या हम उनसे निजात पा चुके हैं। सती प्रथा, बाल विवाह है, पोलियो, ये ऐसी समस्याएं हैं। बली, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम लगभग निजात पा चुके हैं या ऑलमोस्ट निजात पा चुके हैं, क्योंकि इन समस्याओं का एक प्रक्रिया के तहत निदान हुआ। जैसे किसी भी समस्या का अगर समाधान करवाना चाहे, समाधान अगर चाहे तो वह कई चरणों के तहत होता है। जैसे कोई समाज सुधारक या कोई राजनेता या कोई मुख्य व्यक्ति उस समस्या को उठाते हैं, फिर जनता के बीच लाया जाता है, फिर आंदोलनों या तो आंदोलनों के द्वारा या फिर धरना प्रदर्शन के द्वारा या फिर सरकार को पत्राचार के द्वारा उन समस्याओं से अवगत कराया जाता है। फिर सरकार उन समस्याओं का निदान करती है। बहुत समस्याएं हैं जिनका सरकार ने नियमों के द्वारा, कानून के द्वारा निदान किया है। भ्रूण हत्या, बाल विवाह है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं सरकार ने कानूनन प्रावधान जिनके लिए बनाए हैं। तो आज मैं एक ऐसी समस्या की बात कर रहा हूं जिससे पूरा देश जूझ रहा है और उस समस्या का समाधान बेहद जरूरी है। हो सकता है हो सकता है कि किसी को यह हास्यास्पद लगे, हो सकता है, मगर मैं मेरे विचार रख रहा हूं। जैसे पहले के समय में, कुछ वर्षों पहले अगर हम देखें तो लड़की की शादी होना एक समस्या थी, क्योंकि लड़की के लिए दहेज देना एक पिता के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य था। इसीलिए जब लड़की पैदा होती तो पिता के भाव भी बदल जाते थे। क्या कि लड़की हुई, इसका मतलब मेरे दिनमान खराब है, मेरा भाग्य खराब है, इसलिए लड़की पैदा हुई है। मगर आज यह बात है क्या? आज विचार बदल गए। एक जनसाधारण का विचार कैसे बदला लड़की को लेकर, क्योंकि उस समस्या का समाधान हो चुका है। आज की समस्या क्या है? आज की समस्या लड़की की शादी होना नहीं है, आज की समस्या है लड़के की शादी होना। हो सकता है किसी को यह हास्यास्पद भी लगे कि लड़के की शादी होना क्या समस्या है, मगर देखिए अपने चारों तरफ, अपने उस समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं,
40, 45, 50 साल के आदमी जिनकी शादी नहीं हुई है, देखना कभी वो समस्या। पूछना उन बूढ़े माँ बाप से जिनके लड़के कुंवारे हैं और उनको बुढ़ापे में सहारे वाला कोई नहीं है। यह ज्वलंत समस्या है। हर गली में, हर गांव में, हर गली में देखना कितने कुंवारे बैठे हैं। यह समस्या नहीं है क्या? यह बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी है। जीवन जीवन की, या यूं माने कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, हमें सफर करना है, भ्रमण करना है, कोई कार्य करना है, हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं या फिर हमें कोई काम करना है। जैसे सपोज करें कि हमें घूमने के लिए जाना है, सफर के ऊपर जाना है, हम अकेले नहीं जाएंगे, हमें किसी साथी की दरकार होगी, क्योंकि अकेले में वह मजा नहीं है। अकेले आदमी सफर करने में भी बोरियत महसूस करता है, या कोई भी कार्य उसमें अगर हम अकेले हैं तो वह कार्य बहुत दुष्कर हो जाता है। साधारण सा कार्य, छोटा सा कार्य दुष्कर हो जाता है। और जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता। जीवन अकेले बहुत दुष्कर होता है। जीवन को जीने के लिए जीवन के सफर में हम सफर की जरूरत होती है, जीवन साथी की जरूरत होती है, इसीलिए उसे जीवन साथी कहा है। जीवन साथी के बगैर जीवन नहीं जिया जा सकता। तो पूछिए उन अकेले नौजवानों से, उन कुंवारे लड़कों से, जीवन नहीं जिया जा सकता। यह हो सकता है कि किसी के लिए समस्या नहीं हो, मगर पूछो उनको जो कुंवारे हैं, क्या उनके लिए यह समस्या नहीं है? है यह समस्या। जब जब कोई बदलाव या आपदा आती है तो उस आपदा को अवसर बनाते हैं गिरोह है। कोरोना आई, रेमडेसिविर के गिरोह है। नोटबंदी आई, चूरन या नकली नोटों का गिरोह है। जब जब कोई समस्या या अवसर या बदलाव हुआ, गिरोह है। राम मंदिर बना, गिरोह ने राम मंदिर के नाम पर लोगों को ठगा। तो ऐसे ऐसे गिरोह होते हैं जो जब किसी समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान दिखाने के लिए, या जब कोई अवसर होता है तो उस अवसर को बनाने के लिए गिरोह आते हैं और ठग के चले जाते हैं। जब कुंवारे लड़कों को शादी के लिए दूसरे राज्यों से लड़कियों की सप्लाई करते हैं दलाल, और वो दलाल उस आपदा को अपने लिए एक अवसर बना लेते हैं और ठग के चले जाते हैं। आए दिन अखबारों में आता है, यह आदमी ठगा गया, इससे इतने रुपए ले लिए, दुल्हन फरार हो गई, दलाल फरार है, या ऐसी तरह की तमाम बातें, ऐसी ही तरह की तमाम बातें जो आए दिन अखबार में आती रहती हैं। हर परिवार जिनके घर में शादी नहीं हुई है लड़कों की, उनके पैसे ठग लिए जाते हैं, गहने लेकर फरार दुल्हन, या ऐसे ही कुछ। तो इन कामों से बचने के लिए, इस समस्या का समाधान पाने के लिए सरकार को कुछ कानून बनाने चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। मुझे आज के समय में यह एक ज्वलंत समस्या लगी। हो सकता है किसी के लिए नहीं हो, या हो सकता है किसी का ध्यान नहीं गया हो, क्योंकि जब भी किसी समस्या को कोई देखता है तो हो सकता है दूसरा कोई ना देखे, या पीड़ित परिवार ही देखे, सब ना देखें, मगर समस्या है ये। और अगर समस्या है तो समाधान भी जरूरी है, क्योंकि समाधान एक विकसित भारत को, विकासशील भारत को विकसित बनाने के लिए
हर समस्या का समाधान जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे निजात पा ली है या कुछ पर संघर्षशील है, और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दबी पड़ी हैं, और मेरे हिसाब से यह वही समस्या है जो अभी तक दबी पड़ी है। और इस समस्या को उजागर करके जनता के सामने लाना, और फिर सरकार के समक्ष ले जाना, और फिर इसका निराकरण करना, यह जरूरी है। तो अब ऐसी ऐसी समस्याएं और भी बहुत हो सकती हैं, जैसे एनजीओ बने हैं स्वास्थ्य सुधार के लिए, पर्यावरण सुधार के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए, जल व्यवस्था को सुधारने के लिए, जल बचाने के लिए, नदियों को सुधारने के लिए, वन बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, पशु पक्षी बचाने के लिए, विलुप्त कगार पर, विलुप्ति की कगार पर जो पशु पक्षी, जो पेड़ पौधे, जो जाति जनजातियां, जो फसलें, जो बीज, तरह तरह की बातें हैं, उनके लिए एनजीओज बन गए हैं। मेरे हिसाब से इस समस्या का भी समाधान ढूंढा जाना चाहिए। हो सकता है कोई ये कहे कि आप ही कोई विचार बताओ, मगर मैं चिंतक हूं, मैं समाधान करता नहीं हूं। मुझे यह समाज की एक चिंता लगी, मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। यह जरूरी नहीं कि जो आपके समक्ष समस्या पेश करे उसके पास समाधान हो। मैं समाधान करता नहीं हूं, मैं समाज से, मैं सरकारों से इसके समाधान की उपेक्षा करता हूं। हो सकता है मेरी बात किसी को ना जचे, किसी को जच जाए, मगर पीड़ित परिवारों को ध्यान रखते हुए मैंने यह जागृति के लिए कुछ मेरी तरफ से एक अंशदान किया है। अगर आपको यह सही लगे तो मुझे समर्थन दें, अगर आपको यह लगे कि मैंने गलत किया है तो आप मेरी बात को छोड़ दीजिए, मगर यह समस्या तो है। धन्यवाद साथियों।